शेर सुनाऊंगा आपको बताएं कि आज अहम फैसला सामने आया है पैनमा केस के हवाले से, जिसमें नजरसानी की तमाम अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है और नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला बरकरार रखा गया है। ये भी आपको बताएं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बेंच के सरबराह ने यह कहा था कि बेंच मुशावरत के बाद यह फैसला सुनाएगी, जिसके बाद यह फैसला जब सामने आया है तो उसमें तमाम तर अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके बच्चों और सेनेटर इसहाक डार के हवाले से जो रिव्यूज़ लगे थे उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब हमने 3 दिन रिव्यू पे बहस की तो यकीनन रिव्यू में गुंजाइश मौजूद थी। हम ये समझते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी एक ऐसा अमल था जो कि रिकंसिडर होना चाहिए था। हमारी ये सदा थी कोर्ट से कि ऐसी सूरत हाल में जबकि पिटिशनर ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जिन बुनियादों पे की गई उसकी सदा ही नहीं की थी सिरे से, और 62(1)(f) के उनके ऊपर शिक लगा देना और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर देना, एक ये मेरिट पे हम ये समझते थे कि इसको ख़त्म होना चाहिए। हम ये समझते थे और ये हमारी अभी भी यही पोजीशन है कि कैपिटल FZE कंपनी के हवाले से अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, ये रिव्यू के अंदर इसको ख़त्म किया जाना चाहिए था। हम ये समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत, इलेक्शन लॉज के तहत जो शिकें मौजूद हैं वहाँ पे इलेक्शन को वॉइड करार दिया जा सकता है और नया इलेक्शन हो जाता है, जैसे कि माजी में होता रहा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया और उन्होंने हमारे तमाम रिव्यूज़ को डिसमिस कर दिया। ये बहुत हैरानकुन भी है हमारे लिए, क्योंकि 3 दिन की जो हमने कार्रवाई देखी और सुनी, और उसमें आप सब लोग भी मौजूद थे, मीडिया के साथी भी मौजूद थे, और आप तक, आवाम तक मिनट मिनट की खबर पहुंच रही थी। बार बार ऑनरेबल बेंच ने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो हमारी मारूज़ात उनके सामने फेयर ट्रायल के हवाले से रखी जा रही हैं, हमारी जो एक फ़िक्र है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे रेफरेंसेस फ़ाइल हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर नैब ये रेफरेंसेस दायर कर रहा है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मेंबर जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया वही मॉनिटरिंग जज मुकर्रर हो गए हैं नैब के ऊपर, तो हमें जो पाकिस्तान के हर शहरी को एक हक हासिल है फेयर ट्रायल का, उस हक के मजरूह होने का अंदेशा है। तो हमें बेंच की तरफ से ये बात की यकीन दहानी कराई गई कि जो हमारे हकूक़ हैं वो हर सूरत प्रोटेक्ट होंगे और उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन ये बात मेरे लिए हैरानकुन है कि कोर्ट ने अभी जब रेफरेंसेस को डिसमिस किया तो उसमें कोई ज़िक्र ऐसा मौजूद नहीं है, और हमें ये फ़िक्र है कि अगर इस किस्म का ऑर्डर रहता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे रेफरेंसेस दायर किए गए हैं और जहां पर एक मॉनिटरिंग जज मौजूद रहते हैं जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और वो इन पर्सन स्पेसिफिक रेफरेंसेस की मॉनिटरिंग करेंगे, तो उस सूरत में जो नीचे के कोर्ट्स हैं उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसके मजरूह होने का हमें अंदेशा है। हमारी ये दरख्वास्त रद्द कर दी गई और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान को पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक ऐसी सिचुएशन का सामना है जिसमें रिव्यू की गुंजाइश मौजूद थी। ठीक है, लिमिटेड होती है रिव्यू में, लेकिन हम ये समझते हैं वहाँ गुंजाइश मौजूद थी। हमारी किसी भी दरख्वास्त को हमने कम से कम जो ऑर्डर सुना है ओरल, उसमें अकोमोडेट नहीं किया गया, और आगे जाते हुए ट्रायल की स्टेज के ऊपर हमें ये फ़िक्र है कि जो नीचे
हमारा जब केस सुना जाएगा और वहाँ पे इस किस्म की मॉनिटरिंग रहेगी सुप्रीम कोर्ट की, तो मोहम्मद शरीफ और उनका ख़ानदान एक एक्सेप्शनल इन्वायरमेंट में, एक स्पेशल इन्वायरमेंट में, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा क्रिएट हुई है, उस इन्वायरमेंट में इंसाफ के लिए अदालतों में जाएंगे। जो आर्टिकल 10A बाकी सब लोगों को लिए मौजूद था, जो अपील का हक पाकिस्तान के 20-21 करोड़ अवाम को मौजूद है, वो हमें नहीं मिला। जो फेयर ट्रायल का हक पाकिस्तान के 21 करोड़ अवाम को मौजूद है, वो मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को नहीं मिला। जो रिव्यू में हमें ज़ुबानी जो हमने बेंच को सुना, जो उन्होंने कहा कि वो हमें प्रोटेक्शन देंगे और आपको फेयर ट्रायल मिलेगा, वो भी हमें सुनने में नहीं मिला। और ये अब फैसला जो है ट्रायल कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब केस चलेगा, हम आपके सामने जो कुछ भी होगा लाते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो हमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने साहिबान ने जो हमें अश्योरेंस दी है कि ट्रायल की स्टेज के ऊपर इंसाफ होगा, हम सिर्फ इसी उम्मीद के साथ आगे जाते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वो इंसाफ जो उनको मिलना उनका हक है, वो उससे उनको डिनायल नहीं होगा। अच्छा मैडम बेंच ने तो आज साफ कह दिया था कि हम जिस टर्म में भी लिख के देने को तैयार हैं कि डिटेल जजमेंट जाएगी, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन देंगे कि ट्रायल कोर्ट प्रीजुडिस ना हो, उस पर भी आपको यकीन नहीं है। दूसरा ये कि आपके वकीला को हर कानूनी नुक्ते पर मुतमईन किया गया था और हर वकील ने यह किया कि रोस्टर थोड़ा कि आप ऑब्जर्वेशन अपनी ज़रूर दे दें, जो डिटेल जजमेंट में यकीनन आएगी भी कि ट्रायल कोर्ट किसी से असरअंदाज हुए बगैर आज़ादी से अपना फैसला करेगी। क्या आपको यकीन नहीं है अदालत के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के निज़ाम पे हम यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के आइन पे हम यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि फ़ैसला करना, इंसाफ करना अदालत का काम है। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया था कि अदलियात उस्मा की जुरिस्डिक्शन हमारी राय में नहीं बनती, फिर भी हम पेश होंगे। अदलिया का हुक्म मानते हुए JIT के सामने भी पेश होंगे। परवेज़ मुशर्रफ को GIT ने नहीं बुलाया था, इस JIT के सरबराह वाजिद ज़िया थे। ये उसको ख़त लिखते थे, वो कहता था आप अगले हफ्ते आ जाएं। एक दिन मुशर्रफ साहब ने उनको ख़त लिखा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, आप कराची में मेरा इंटरव्यू करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि वो तो एक्स थे, मैं सिटिंग हूँ। इन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, हम उसको गैर मुंसिफाना समझते हैं, लेकिन अदालतों के फैसले माने जाते हैं, अनारकी नहीं फैलाई जाती। हमने रिव्यू किया, हमारी ख्वाहिश थी, हमारे आर्गूमेंट थे, हमारे नहीं माने गए, कोई बात नहीं। मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया इससे ख़त्म नहीं हो।